सर अब ये बताएं कि आने वाले बजट में, क्योंकि आज भी शहबाज राना साहब की बहुत तफसील से स्टोरी आई सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स की कितना बोझ है, बल्कि उन्होंने तो एक फिगर ये भी दिया कि शायद अगर जहां सैलरी क्लास जो है वो हर 100 रुपये में से 10 रुपया हुकूमत को दे रही है, तो जो ट्रेडर्स की क्लास है वो उसमें से 60 पैसे दे रहे हैं। तो सर क्या हम अब कोई एक्सपेक्ट करें, कोई उम्मीद लगाएं कि आने वाले बजट में इसमें कोई तब्दीली आएगी या एटलीस्ट हम पे बोझ तो कम होगा? क्योंकि हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा बार बार ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह तो चुके हैं कि बड़ी ज्यादती हो रही है। आर दे गोइंग टू फिक्स इट? देखें, ट्रेडर के ऊपर 60 पैसे से ज्यादा तो नहीं होगा। इस पे हम थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं कि जो 10 रुपए जाते हैं सैलरी वाले के, ये शायद 9 रुपए पे रह जाए। इस तरह की चीज हो सकती है, क्योंकि इस दफा क्या हुआ है कि आपकी जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की कॉस्ट है ना, उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट इंटरेस्ट का है, और इंटरेस्ट रेट आपके सामने 22% से 12% पे आ गए हैं, और प्रॉब्ली अभी 1-2% और कम होंगे। तो वो आधा रेट भी नहीं हो गया, तो कॉस्ट वो काफी उधर से सेविंग हो रही है डेट सर्विसिंग की। और दूसरा आपके जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं कमोडिटी, तो वहां से आपको रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, और वो हुकूमत उस पर रेवेन्यू बढ़ा भी रही है। जैसे पेट्रोलियम लेवल पे 60 से 70 किया, तो उससे आपने 1 रुपए 70 पैसे बिजली कम की, फिर 70 से 78 किया, उसको बजट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टैंड में बलूचिस्तान पे दे रहे थे, खैर छोड़े उसको। तो वो अब वो एक रूम क्रिएट करेगा यहाँ पे चीजों का, जिसकी वजह से आपको जो टैक्सेस जो आपने बेहंगम तरह के ज्यादा लगाए हैं उसको शायद थोड़ा कम कर दें, तो सैलरीज में कोका दुक्का थोड़ी कम हो जाएगी। ये कह रहा हूँ कि सैलरी में मार्जिनल सा एक फर्क आएगा, 10 से 9 रुपए पे आ जाएगा, पर ट्रेडर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि थोड़ी फिस्कल स्पेस निकल आएगी उनके पास। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं सर कि अगले साल भी हुकूमत का कोई इरादा नहीं है टू ब्रॉडन द टैक्स बेस? वो अगर हम पे बोझ कम करेंगे तो वो सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि उन पर बोझ कम हो गया है, इसलिए नहीं क्योंकि इकोनॉमी को कहीं उन्होंने सही सिमत पे डाला है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। आपको इस हुकूमत से उम्मीद है ये करेंगे? आपने पीछे किसी हुकूमत को ये करते देखा है? अगर है तो फिर मैं भी आपसे आपकी तरह उम्मीद रखता हूँ। ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है जी, इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है ब्रॉडनिंग का। आपको लगता है कि ये करेंगे? अगर नहीं लगता तो फिर मुझे भी नहीं लगता। अच्छा सर ये बताएं ना कि मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सर एक तो ट्रेडर्स का तो इसलिए बात आ गई क्योंकि शहबाज राना साहब की स्टोरी में जिक्र था, मगर दूसरी तरफ IMF से जो कमिटमेंट रही है हुकूमत की, उसके तहत कानून साजी भी हो गई है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाने की। तो क्या आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं होगा बावजूद इसके कि सब सूबाई हुकूमतों ने वो जो बिल है वो पास कर दिया? देखिए, एग्रीकल्चर पे आप उस वक्त टैक्स लगाने आ रहे हैं जब एग्रीकल्चर के हालात बहुत खराब हैं। आपने पिछले साल अनाउंस की थी कि 3900 मीट सपोर्ट प्राइस होगी, प्राइसेस 3000 पे आ गई थी क्योंकि आपने इंपोर्ट कर दिया था। ये क्या, तो इस साल आपको फिर आपने फार्मर को आके इतना आप उगाओ, फार्मर ने उगाया, और आपने एंड में जो है जिस वक्त ये क्रॉप जो हार्वेस्ट हो रही है आपने अपने स्टॉक से रिलीज कर दिए, प्राइसेस 2000 पे आ गई है, फार्मर लॉस कर रहा है, सारा कुछ है। तो इनकम टैक्स एक तो देगा कहाँ से? नंबर 1 इन सेंटिमेंट्स में ये वही सेंटिमेंट हो गए कि जिस साल में पाकिस्तान में पानी शॉर्ट है आप कैनाल बनाने की बातें कर रहे हैं, ये उसी तरह का सेंटिमेंट हो गया कि जिस साल में एग्रीकल्चर में लोग लॉस कर रहे हैं आप उस साल उसे टैक्स करने का बात कर रहे हैं। एक तो पर्सपेक्टिव इसको समझें। अब उन्होंने किया है कि IMF की कंडीशन थी, IMF मान नहीं रहा था, तो इन्होंने एक लॉ बना दिया है, उसके अंदर उन्होंने जो एक लीगल वो कोई रखी है ना लकूनात, वो ये है कि वो रेट रेगुलेशन में डाल दिया है कि अभी आप जो इक्विवेलेंट कर देंगे जी इसके जो बाकी इनकम टैक्स के 30% प्लस सुपर टैक्स ब्ला 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 डिपेंडिंग अबाउट द इनकम एंड ऑल दैट, लेकिन बाद में जाके उसका रेट रिवाइज भी हो सकता है। तो इस साल वो रेट बढ़ा देंगे, इस साल पैसा ही किसी ने नहीं कमाया होगा, तो अगले साल जाके वो चेंज हो जाएगा। तो IMF की बात कुछ मान भी लेंगे और कुछ दामन बजा भी लेंगे, बट जो जरूरी बात है एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी और इनकम जो होती है ना वो भी छुपी होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर बड़ा वाला बंदा वो आरती भी होता है। इस साल आरती भी लॉस कर रहा है, ये आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि आरती का अगर डिफॉल्ट इस साल में होता है और जो लग रहा है कि हो जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको बचाने की, क्योंकि उन्हें पता है उनसे गलती हो गई है, 2000 पे कीमत ले आए हैं।
आरती डूब गया तो आपका ये सप्लाई चेन जो एग्रीकल्चर का है ना, इसमें बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। बहरहाल अल्लाह करे ना आएगी, लेकिन बहुत एक हम एक बहुत रिस्क पे खड़े हैं।